Okay, very good evening. करें स्टार्ट। क्या कर रहे थे हम लोग कल? अरे बोलो। क्वेश्चंस कर रहे थे। काय के क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा? बातें बंद अभी तक। काय के क्वेश्चंस कर रहे थे, जल्दी से बताओ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, है ना? और उसमें हमने देखे थे अलग अलग एडजस्टमेंट, जैसे लाइक एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले क्वेश्चन को कैसे करा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने लॉस का ट्रीटमेंट देखा था कि अगर लॉस होता है और इवन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करने के बाद भी आपका लॉस लॉस बचता है, ठीक है। अगर बैलेंस अमाउंट आपका लॉस बच रहा है तो फिर आपको एप्रोप्रिएशन करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, आगे करें इसके। चलो, क्वेश्चंस दिए थे 16, 17 और 18 होमवर्क में। किस किस ने करे? 1 2 3 करें, 4। ओके, इधर बाकी जने बस पूरी क्लास में 4 जनों ने पीछे करें। क्यों नहीं करें? बहुत बढ़िया। उधर क्यों नहीं कर रही? चलो, किसी को डाउट है 16, 17, 18 में कि बन गए थे? बन गए थे? अगर डाउट्स हो तो हाथों हाथ पूछ लेना बेटा। कोई भी क्वेश्चन को पेंडिंग रखोगे तुम्हारे लिए दिक्कत रहेगी। करें स्टार्ट। ओके, आज एक नया टॉपिक लेते हैं। मतलब जो कल बता रहा था कि एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चों को वीडियो क्लियर है? पेज नंबर पेज नंबर 2.18 निकालो सब जने। पेज नंबर 2.18, टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। चलो, इस पॉइंट को एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहा हूँ। इस पॉइंट को एक क्वेश्चन से समझते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या चीज बोलना चाह रहे हैं। और हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तुम्हें कहीं भी हिंट भी नहीं देंगे कि ये वाला पॉइंट है। ये तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा कि यार ये पॉइंट है तो नहीं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन था जिसमें सब बच्चों को दिक्कत भी आ रही थी, जो तुमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 24 या 25, कौन सा था वो? 25 के आसपास ना। तो उस क्वेश्चन में यही था, उनने कहीं भी हिंट नहीं दे रखी है। आपको देखना है कि यार हमारे जो एप्रोप्रिएशन है क्या ये प्रॉफिट से ज्यादा है। अगर है तो हमें फिर उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान हमें खुद को रखना है। क्वेश्चन में कहीं भी समझ में नहीं आने वाला है कि यार ये क्वेश्चन इसके ऊपर है। चलो, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। दो पार्टनर है, लेट्स टेक एक्स एंड वाई। दोनों की हमें कैपिटल दे रखी है। कितनी दे रखी है? तो
ये एक काम करते हैं, चलो कैपिटल लिखवा देता हूँ। दोनों की कैपिटल दे रखी है 2 लाख और इधर दे रखी है 4 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है, तो दैट इज 10% पर एनम के हिसाब से। कितना कितना हो जाएगा 20,000 और यहाँ कितना आ जाएगा 40,000। ओके, फिर बोल रखा है इन दोनों को सैलरी देना है, तो एक्स को कितनी देना है 1 लाख रुपीस पर एनम और वाई को देना है 1,20,000 पर एनम। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इन दोनों का रेशियो दे रखा है, दैट इज 3:4। 3:4 का रेशियो दे रखा है। क्लियर? चलो, अब ये पूरा क्वेश्चन था, और एक और हमें क्या इसमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नेट प्रॉफिट। तो इस साल का जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो कितना है 2,10,000। पूरा ध्यान अभी बोर्ड पे, बुक कॉपी में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना सभी जगह, सभी जने, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेशियो और नेट प्रॉफिट, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। ठीक है, चलो इसका अपन बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिर्फ मैं बनाऊंगा, तुम लोग मुझे हेल्प करना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं एक रफ फॉर्मेट में। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 2,10,000। एम आई राइट? ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो क्या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ क्या आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है, तो चलो एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं। एक मिनट, एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया हमें 20,000 और 40,000। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितना देना है हमें 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एनी डाउट? अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्लियर है यहाँ तक? चलो, फिर इसके बाद टू सैलरी। सैलरी भी दोनों को ही जा रही है ना? ठीक है, एक एक्स को जा रही है और एक वाई को जा रही है। एक्स को जा रही है 1 लाख रुपीस और वाई को कितनी जा रही है बेटा 1,20,000। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 2,20,000। चलो ऐसे ही करते हैं हम लोग क्वेश्चन, है ना? अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन करना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हम क्या करते, दोनों साइड का टोटल लगाते। लगाओ दोनों साइड का टोटल, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है चेक करो। सर यहाँ का टोटल आ रहा है 2,80,000 और यहाँ पे है 2,10,000। एम आई राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वल करना है 2,80,000 तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाय लॉस लिखूंगा। कितना 70,000 का लॉस लिखूंगा। और ये लॉस मेरा किस किस में बढ़ जाएगा बेटा, एक्स और वाई में। ठीक है, दैट इज 3:4 के रेशियो में। तो 30 और 40, 30,000 और 40,000 है ना, 70,000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसा कर लेते अगर हमें पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स वाला पॉइंट नहीं दिया होता। ठीक है, वैसे ये पॉइंट दिया भी सही मायने में देखा जाए तो सही दिया है। ऐसा क्यों करा, क्या करा, वो हम देखते हैं। अब पॉइंट ये आ रहा है कि टॉपिक ये है एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये एप्रोप्रिएशन है ना हमारे। तो चेक करो क्या हमारे एप्रोप्रिएशन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एप्रोप्रिएशन की, मतलब 60,000 और 2,20,000 की, ये दोनों मिला के क्या हमारे प्रॉफिट से ज्यादा है? चेक करो जल्दी से, है ना? कितना हो रहा है सर, ये दोनों मिला के 2,80,000 हो रहा है, जो हमारे प्रॉफिट से ज्यादा है। हमारे पास प्रॉफिट कितना है 2,10,000। सर ड्राइंग्स कुछ है नहीं, अगर होती तो हम उसको भी प्लस कर लेते, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो हमारे पास एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो 2,10,000 है और उससे ज्यादा हमारी अप्रोप्रिएशन हो रही है। एम आई राइट? अरे हाँ या ना? चल, अब इसमें क्या कहता है तो हम लोग एक बार पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं।
चलो टॉपिक ये रहा तुम्हारा, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, डिटरमाइन द अमाउंट पेबल एज एप्रोप्रिएशन टू ईच पार्टनर। आपको वो अमाउंट निकालना है कि हमें ईच पार्टनर को कितना कितना देना है, तो वो हम निकाल चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें एक्स को कितना देना है, वाई को कितना देना है, इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी, इन दी फॉर्म ऑफ कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, टोटल द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन। आपको टोटल लगाना है अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन का एज पर स्टेप 1। स्टेप 1 के हिसाब से फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली, हर पार्टनर का सेपरेटली टोटल लगाना है। तो ये कैसे करते हैं इसको मैं बताऊंगा। और सबसे बाद में स्टेप नंबर 3 हमारा ये कहता है कि रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशन एज पर स्टेप 2 इज द रेशियो इन विच प्रॉफिट इज अपोर्शन। सर ये थर्ड वाला तो बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बोला है हमें कि पार्टनर वाइज आप क्या कर लो, एप्रोप्रिएशंस के टोटल लगा लो। पार्टनर वाइज एप्रोप्रिएशन के टोटल लगा लो, दैट मींस मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा। जस्ट वेट, ओके मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा, ध्यान से देखना है ना सब जने। एक्स और वाई दो पार्टनर है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। मुझे बताओ, देखो हमें उनने हमें क्या कहा था, एक्स और वाई का दोनों का सेपरेट अमाउंट चाहिए उन्हें अभी। अरे हाँ या ना, बोला था ना हमें स्टेप में कि एक्स का अलग निकालो अमाउंट कितना देना है, वाई का अलग निकालो। एक्स को बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 20,000, और वाई का कितना था, 40,000। अरे याद है, ये देखो एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 40,000। समीर ऑडियो ऑफ कर लेना बेटा। फिर सैलरी पे आते हैं। ओके तो यहाँ पे सैलरी कितनी देनी है एक्स और वाई को, तो एक्स को देनी है सर 1 लाख रुपीस की सैलरी और वाई को देनी है 1,20,000 का। तो अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई का टोटल लगाना है। ये स्टेप नंबर, ये देखो पहले हमने क्या करा, पार्टनर वाइज लिख लिया कि किसको क्या देना है, ठीक है, कैलकुलेशन। फिर ये हो गया स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल लगा रहे हैं। तो टोटल लगाओ इन दोनों का, कितना कितना आएगा सर, इसका आ रहा है 1,20,000 और इसका कितना आ रहा है 1,60,000। तो x को कितना मिलना चाहिए अमाउंट 1,20,000, y को कितना मिलना चाहिए 1,60,000। दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 2,80,000। अगर मेरे पास 2,80,000 होता ना तो टेंशन ही नहीं होता कि चलो x को जितना देना था दे देते, y को जितना देना था दे देते, बाकी की दिक्कत नहीं आती। बट मेरे पास अमाउंट 2,80,000 नहीं है, इसकी जगह मेरे पास अमाउंट कितना है बेटा 2,10,000। अब पॉइंट ये आता है कि भैया इसको बांटेंगे कैसे, x और y में कौन से रेशियो में बांटेंगे। तो देखो कई बार हमारे दिमाग में आता है कि सर एक काम करो ना, अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो दोनों को इक्वली बांट दो, ठीक है। कई बार ये आता है कि सर इक्वली नहीं बांट के उनके रेशियो में दे देते हैं। उनका रेशियो क्या था हमारे पास 3:4। सर उनके रेशियो में बांट दो तो उनको बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर कोई अपने हिसाब से कोई रेशियो बना लो। तो एक बार चेक करते हैं, अगर हम ऐसा करते तो क्या उनको प्रॉपर अमाउंट जाता। चलो 2,10,000 का अगर मैं आधा करूं तो दैट इज 1,05,000 दोनों पार्टनर को। अरे हाँ या ना, है ना, एक्स को भी 1,05,000 चले जाता है और वाई को भी 1,05,000 चले जाता है। यस और नो, ठीक है। अगर मैं 3:4 में बात करूं तो 3:4 में देखो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। 2,10,000 है डिवाइडेड बाय 7 तो 30, तो इधर आ जाएगा बेटा 90 और इधर कितना आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है। अगर ये रेशियो में यूज करता तो ये आंसर मेरा गलत हो जाता, अगर इस तरीके से मैं करता तो ये आंसर्स मेरे गलत थे। गलत होने का रीजन समझना, गलत होने का रीजन समझना बेटा। अगर 1,05,000 दोनों को बांट दूं तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की और वाई की बात करते हैं, एक्स को मिलना चाहिए था 1,20,000 और वाई को मिलना चाहिए था 1,60,000। आपने पहला वाला एग्जांपल लिया, एक्स को दे दिया 1,05,000 और वाई को दे दिया 1,05,000। एक बात बताओ, किसको ज्यादा मिल रहा है और किसको कम मिल रहा है।
एक्स को ज्यादा मिल रहा है, वाई को कम मिल रहा है बेटा। एक्स को मिलना कितना चाहिए था 1,20,000, उसको मिल कितना रहा है 1,05,000, और वाई को ज्यादा मिलना चाहिए था 1,60, जबकि उसको सिर्फ कितना मिल रहा है 1,05,000। मतलब वाई को 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलना चाहिए थे ना वो। अरे हाँ या ना? अगर रेशियो वाइज बताऊं तो समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम x की बात करें तो बेटा x को मिल रहा है 87.5%, उसको मिलना चाहिए था 1,20,000, पूरा तो नहीं मिल पाया, 1,05,000 मिला, दैट मीन्स 87.5% उसको मिल रहा है। और अगर हम y की बात करें बेटा यहाँ पे, तो जो y को मिल रहा है हमारा दैट इज 65.62%, तो कहीं कम मिल रहा है। आ रहा है समझ में, है ना? y का 160 का अमाउंट था और x का 120 का अमाउंट था, तो इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, इसलिए हम इक्वली नहीं बांट सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम रेशियो में भी नहीं बांट सकते। अगर तुमने रेशियो में बांट दिया 3:4 में, तब भी यही दिक्कत आएगी कि उनको प्रॉपर फॉर्मेट में जो मिलना चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं बटेगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अब सर इसको कैसे बांटना होता है? तो बेटा तुम्हें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्टेप नंबर 1 में हमें क्या कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1 में हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले एप्रोप्रिएशंस, हर पार्टनर के अलग अलग। ये क्लियर है? फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, बोलो जल्दी से। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। ठीक है, ईच पार्टनर सेपरेटली, हर पार्टनर का हम लोग को टोटल लगाने, जितने भी पार्टनर्स दे रखे हैं उनके हिसाब से। जैसे हमारे वाले केस में एक्स का कितना आ रहा है 1,20,000 और वाई का कितना आ रहा है बेटा 1,60,000। अब स्टेप नंबर 3 आता है, हमें रेशियो निकालना है। यहाँ पे तुम्हें रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो देखना है। चलो यहाँ देखो रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। एक्स और वाई का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो बेटा जो रेशियो रहेगा दैट इज 12:16 का रेशियो रहेगा। मतलब ये जो टोटल आएगा इसको कन्वर्ट करना है रेशियो में। ये तुम्हारा हो जाएगा स्टेप नंबर 3। मैंने क्या कहा, जो टोटल आएगा उसको कन्वर्ट करना रेशियो में, दैट इज योर स्टेप नंबर 3। अब अगर 12:16 यहाँ पे लिखा है, जैसे 1,20,000 और 16 का करोगे तो 12:16, इसको और छोटा करो 3:4, और कट सकता है क्या ये? नहीं। तो अब हम कौन से रेशियो में बांटेंगे बेटा 3:4 के रेशियो में बांटेंगे। देखो एक चीज और याद रखना, यहाँ पे ऑलरेडी हमें दे रखा था रेशियो, हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो जो दे रखा था वो ऑलरेडी 3:4 दे रखा था, ये कोइंसिडेंट हुआ है। बट अगर मान लो उनका नेट प्रॉफिट रेशियो 2:3 होता, तब भी हमारा आंसर 3:4 ही आता। क्लियर है? ठीक है, तो 12:16 मतलब 3:4 में हम बांट देंगे। तो बेटा अब क्या करेंगे, ये जो करा है ना हमने, ये आंसर गलत है हमारा। ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही है, ना ही सैलरी सही है, और ना ही ये लॉस का अमाउंट सही है। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अब हमें 2,10,000 को बांटना कैसे, तो अब हमें 2,10,000 को 3:4 के रेशियो में बांटना है। आया समझ में? जो 2,10,000 है उसको हम कौन से रेशियो में बांटेंगे 3:4, तो ये हो जाएगा 90,000 और 1,20,000। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें इंडिविजुअली लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर इंडिविजुअली लिखना है तो फिर हमें बेटा x का अलग लिखना पड़ेगा, y का अलग लिखना पड़ेगा। मतलब हेडिंग हमारी x और y से बनेगी अगर तुम्हें इंडिविजुअली लिखना है। और नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, सीधा सीधा हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस भी नहीं आएगा हमारा, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट हमने क्या कर दिया है x और y में बांट दिया है। सीधे सीधे इंटरेस्ट का अमाउंट और सैलरी का अमाउंट x और y को दे देंगे। चलो 2x 2y, x में कितना आ जाएगा और y में कितना आ जाएगा बताओगे? तो x में आ जाएगा सर 90,000 और y में कितना आ जाएगा 1,20,000। दैट्स इट। दिस इज नोन एज एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है,
अभी सिर्फ कंसेप्ट समझाया इस क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो बुक में है, और उसके हिसाब से फिर हम वापस से इस क्वेश्चन को समझते हैं, और एक दो क्वेश्चन इसके पीछे भी दे रखे हैं उनको भी ट्राई करेंगे। चलो आ जाओ फटाफट। पेज नंबर 219, इलस्ट्रेशन नंबर 11। पेज नंबर 219, इलस्ट्रेशन नंबर 11। यस, ऑनलाइन वालों क्लियर है ऑडियो वीडियो? निखिल, अदिति, समीर, सृष्टि। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 2.19। क्या दे रखा है, पढ़ो जल्दी से। Ajay and Vijay are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Ajay is a non-working partner and contributes 20 lakh as his capital. बेटा अजय जो है वो एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने कितना कैपिटल लगाई है? 20 लाख की कैपिटल लगाई है। विजय इज अ वर्किंग पार्टनर, और विजय यहाँ पे वर्किंग पार्टनर है। फिर इसके बाद आता है The partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum. पार्टनरशिप डीड कितनी क्या प्रोवाइड करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 8% पर एनम से, और सैलरी देना है वर्किंग पार्टनर को 8,000 रुपीज पर मंथ से। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा है प्रॉफिट जो है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज रुपीज 80,000। बेटा बुक में देख क्वेश्चन, पढ़, सुनना नहीं है अपने को सिर्फ। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले, प्रॉफिट पार्टनर सैलरी देने के पहले कितना दिया है हमें? 80,000 का प्रॉफिट दिया है। आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। चलो आओ करो मेरे साथ साथ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। Illustration number 11, page number 2.19. P&L appropriation account for the year ended 31st March 2022. Particulars rupees, particulars rupees. एक साइड क्रेडिट, एक साइड हमारा डेबिट। चलो सबसे पहले बताओ क्या लिखूंगा यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है सर? नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें 80,000। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 80,000। आगे बढ़े। ओके, अब इसके बाद एक बार है ना अलग से कैलकुलेशन करके देखते हैं। पार्टनर्स के नाम क्या क्या दे रखे हैं हमें? अजय और विजय। एक तरफ अजय लिखता हूं और एक तरफ विजय। देखते हैं दोनों को कितना कितना क्या क्या मिलना चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 1, अजय और विजय। अजय ने कैपिटल लगाई है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम से अजय को मिलेगा। बताओ कितना हो जाएगा? 20 लाख का 8% कितना होता है? 1,60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%, अजय को मिलेगा सर 1,60,000। विजय को तो कुछ नहीं मिलेगा ना, विजय ने कैपिटल नहीं लगाई है। चलो विजय को फिर सैलरी की बात कर रहे हैं। विजय को यहाँ पे सैलरी मिल रही है, अजय को नहीं मिल रही है। विजय को 8,000 पर मंथ मिल रही है, तो कितना हो जाएगा 12 महीने के हिसाब से? 12 बहुत बढ़िया बेटा, 8,000 है ना पर मंथ, तो 12 96। और कुछ मिल रहा है क्या? चेक करो जल्दी से।
चलो टोटल लगाओ। सर अजय को देना है टोटल 1,60,000 और विजय को देना है 96,000। एक बार ये चेक कर लो क्या ये दोनों अमाउंट मिलके 80,000 से ज्यादा हो रहे हैं। वैसे ही समझ में आ रहा है कि हाँ ज्यादा हो रहे हैं, है ना। वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों अमाउंट मिलके हमारा 80,000 से ज्यादा हो रहा है। तो दैट मीन्स इसको कौन सा टॉपिक बोलेंगे हम लोग? एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। आया समझ में? चलो अब इसको कैसे बांटेंगे, तो इनका रेशियो निकाल लो। तो अजय और विजय का रेशियो क्या बनेगा? तो यहाँ ले लेता हूँ 160 और यहाँ ले लेता हूँ 96, मतलब 160:96। अब इसको करो शॉर्ट, मतलब कितना कर सकते हैं। रेशियो जो निकल के आया दैट इज 160:96। इसको और छोटा करो 160:96। एक बात बताओ, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कौन सी हुई तुम्हारी? सबसे पहले हमने क्या करना है? अरे बोलो। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स के अमाउंट को सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे हाँ या ना, कि हमें उसको उनको देना क्या क्या है। ये स्टेप नंबर 1 है हमारा। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है सर हमें उनका क्या लगाना है? टोटल लगाना है, सेपरेट टोटल लगाना है कि हमने उनको क्या दिया है, मतलब उनका टोटल अमाउंट एक्चुअली कितना आ रहा है। ये हमने करा स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 पे आके हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 3 पे आके हमें रेशियो बताना है। तो रेशियो हमने निकाला 160:96। चलो इसको बताओ कितना आ रहा है फाइनली? 5:3 आ रहा है सबका? 13 से जा रहा है, मतलब 13 5 है 160 और 13 3 है 96। नहीं गलत है ना, 13 3 39 होता, सॉरी 8 31, सॉरी 13 नहीं 31 32 32 सॉरी 32 से डिवाइड हो रहा है। 32 मल्टीप्लाई बाय 5 और 32 मल्टीप्लाई बाय 3। चलो ठीक है, निकाल लिया सबका। 5:3 आ गया। ओके अब आ जाओ, इसमें बांट देते हैं इस रेशियो में। तो सबसे पहले हमें अजय को कितना देना है, तो यहाँ लिखूंगा 2 अजय कैपिटल अकाउंट। इसको मिल जाएगा सर 50,000। और 2 विजय कैपिटल अकाउंट, इसको कितना मिलेगा हमारा? 30,000। टोटल मिला के है ये 80,000। ठीक है, ऑनलाइन वालों बच्चों क्लियर है? निखिल, अदिति, समीर, सृष्टि, अदिति आंसर सही है? एनी डाउट बोलो जल्दी से। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। सिंपल है, बस एग्जाम में कोई हिंट नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई भी हिंट तुम्हें नहीं मिलेगी कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है। ये तुम्हें खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो करें आगे। यहां तक हो गया हो तो डन का मैसेज जल्दी से। ऑफलाइन वालों का हो गया सबका? चलो एक बार वापस से तीनों स्टेप पढ़ लो कि वही सारी चीजें हैं, जल्दी से रीड कर लो फटाफट।
चलो एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, करके देखो। क्वेश्चन लिखो सब जने। एक्स एंड वाई पार्टनर है, रेशियो है 1:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 60,000 एंड 40,000, सैलरी है 75,000, या एक मिनट 25,000, 75,000, कमीशन है 10,000 इधर और 10,000 इधर। लिख लिया यहाँ तक? नेट प्रॉफिट लिखो। नेट प्रॉफिट है बेटा तुम्हारा 1,50,000। चलो कैलकुलेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हो गई सारी डिटेल्स कंप्लीट? ये वाली लाइट बंद करो। वही बंद करो, क्वेश्चन दिख रहा है सब। चलो क्वेश्चन उतारो फटाफट, करना चालू करो। ऑनलाइन वाले बच्चों क्वेश्चन क्लियर है? चलो एक बार रिकॉर्डिंग को बेटा यहीं एंड कर रहे हैं, वापस से ज्वाइन कर लो। ये क्वेश्चन है तुम्हें करके दिखाना है, जल्दी से करो।